आप सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने भक्ति काल के निर्गुण काव्य के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा को पढ़ा था, जिसमें निर्गुण संत थे सभी। आज हम प्रेम मार्गी शाखा को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे जितने भी कवि थे वो सूफी काव्य धारा के कवि कहलाते थे। इस श्रृंखला में जो पहले आते हैं वो है मुल्ला दाऊद। ये प्रथम सूफी कवि थे। ठीक है, और अवधी भाषा के भी प्रथम सूफी कवि कहे जाते हैं। ये अवधी भाषा के प्रथम सूफी कवि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इनकी भाषा थी ठेठ अवधी। इनकी जो रचना थी वो थी चंदायन। इसे प्रथम सूफी काव्य और अवधी भाषा का प्रथम सूफी काव्य भी माना जाता है, और ऐसा माना है रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, चंदायान को लोर कथा नाम भी दिया गया। ये नाम दिया गया था माता प्रसाद गुप्त जी ने। ये काव्य मसनवी शैली में लिखा गया था, जो कि सूफी काव्य धारा की एक बहुत ही प्रसिद्ध शैली होती है वो। सेकंड है इसमें कुतुबन। ठीक है, इनका जो समय है संवत 1550 के आसपास है। इनकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। इनके गुरु हैं शेख बुरहान, और इनके आश्रय जो दाता थी वो जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन शाह शर्की थे। शुक्ल जी ने इनको सूफी काव्य का पहला कवि माना है। किसको माना है? कुतुबन को शुक्ल जी ने प्रथम सूफी काव्य माना है। और रामकुमार वर्मा ने किसे माना है प्रथम सूफी कवि? मुल्ला दाऊद को। ठीक है, कुतुबन जी की एक रचना है बड़ी फेमस, मृगावती। 1558 संवत के आसपास इन्होंने लिखी थी, और इसकी जो वो शैली है वो 5 चौपाइयों पर एक दोहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आते हैं मंझन। मंझन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है मधुमालती है, वो इन्होंने 1550 से 1595 के बीच में लिखी थी। ये पुस्तक जो है वो अधूरी प्राप्त हुई है। इसकी पूरी प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुई है। इसकी एक जो विशेषता कही जाती है वो ये है कि उपनायक और उपनायिका को भी इसमें स्थान दिया गया था। इसमें फिर नेक्स्ट आते हैं उस्मान। इनके गुरु हाजी बाबा थे और इनका उपनाम था मान। जहांगीर के समकालीन ये कहे जाते हैं। इनकी रचना है चित्रावली, 1613 के आसपास इन्होंने लिखी थी। सुजान और चित्रावली का प्रेम है इसमें, और जहांगीर की प्रशंसा भी काफी इसमें की गई है। ठीक है, चित्रावली की जो रचना की गई है वो पद्मावत के ढंग पर की गई है। जैसे पद्मावत में 7 चौपाइयों पर एक दोहा है, तो चित्रावली में भी 7 चौपाइयों पर एक दोहा लिया गया है। और इन दोनों के अलावा जितने भी ग्रंथ इसमें लिखे गए उन सभी में 5 चौपाइयों पर एक दोहा लिखा गया है या लिया गया है। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं वो नूर मोहम्मद हैं। अगले जो कवि हैं हमारे वो नूर मोहम्मद आते हैं। इनकी जो रचनाएं थी वो थी इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और प्रेम वाटिका। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी बहुत फेमस हुई थी। 1744 में इन्होंने इंद्रावती लिखी थी। भाषा थी इसकी जनपदीय अवधी। शैली थी इसकी कड़वक शैली। ठीक है, इसमें कुबेर और इंद्रावती की प्रेम कथा है। सभी जो पात्र हैं इसमें प्रतीक रूप में दिखाए गए हैं। 5 चौपाइयों पर एक दोहा है। इसमें पात्र जो है वो प्रतीक रूप में है। जैसे कुबेर है वो जीवात्मा है, इंद्रावती वो ईश्वर का प्रतीक है। ठीक है, सूफी पद्धति का ये अंतिम काव्य माना जाता है इंद्रावती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सूफी पद्धति का अंतिम काव्य कौन सा था, तो वो इंद्रावती था, नूर मोहम्मद का लिखा हुआ। ठीक है, इसी श्रृंखला में इन्हीं की नूर मोहम्मद की जो नेक्स्ट थी वो अनुराग बांसुरी थी। ये कट्टर सांप्रदायिक रचना थी इनकी। रामकुमार, अंतःकरण और सर्वमंगला की प्रेम कथा है इसमें। इसमें भी सभी पात्र प्रतीक रूप में है। एकमात्र सूफी काव्य है जिसमें दोहे को छोड़कर बरवे छंद अपनाया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनुराग बांसुरी एक ऐसा एकमात्र काव्य है सूफी काव्य के अंतर्गत जिसमें दोहे शैली को छोड़कर बरवे छंद अपनाया गया है।
नूर मोहम्मद जो थे वो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदी में ग्रंथ लिखे थे, ये रचनाएं लिखी थी। इसमें नेक्स्ट आते हैं हमारे शेख निसार। इनकी रचना है यूसुफ जुलेखा। भाषा इसकी जनपदीय अवधि है। इसमें 9 चौपाइयों पर एक दोहा रखा था इन्होंने। प्रेम के माध्यम से त्याग की महिमा बताई है इन्होंने। यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूसुफ जुलेखा किसकी लिखी हुई है? शेख निसार की। और इसमें सूफी काव्य धारा में जो हमारे मेन है वो आते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, इनका जन्म था 1492 यूपी के रायबरेली के जायस नगर में हुआ था। मृत्यु 1542 के आसपास। इनके जो समकालीन थे शेरशाह सूरी थे। भाषा इनकी बोलचाल की अवधि थी। गुरु इनके शेख सैयद अशरफ जहांगीर थे और शेख मेहंदी बुरहान। ठीक है, रचनाएं इन्होंने काफ़ी सारी लिखी थी। शुक्ल जी ने तो 3 ही मानी बस, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और वैसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, इरावती, काफ़ी सारी लिखी थी इन्होंने। जो अखरावट है वो 39 छंदों की एक छोटी सी रचना है। उसमें क ख आदि अक्षरों के आधार पर तत्व ज्ञान विवेचन इन्होंने बताया है। और जो आखिरी कलाम है वो प्रलय के दिन की कहानी है। इसमें बाबर की इन्होंने बहुत प्रशंसा की है। इसकी भाषा जो है वो फारसी है। मसलनामा इनकी जो नेक्स्ट वो है, उसमें नीति संबंधी बातें बताने के लिए इन्होंने लोकोक्तियों की रचना की है। जो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, रचना मानी जाती है, वो पद्मावत है। 1540 में इन्होंने लिखी। इसकी भाषा पूर्वी अवधि है। जो इसके अंतर्गत खंड है वो 57 है। जो शैली है 7 चौपाइयों पर एक दोहा है। इसमें जो जितने भी कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उन सबको किसी ना किसी प्रतीक के रूप में इन्होंने दिखाया है। जैसे रतन सेन है वो मन का प्रतीक है। पद्मावती है वो बुद्धि का प्रतीक है, सात्विक ज्ञान। जो सिंगल द्वीप है वो हृदय का प्रतीक है। नागमती है वो सांसारिक आकर्षण है। चित्तौड़ शरीर है। तोता है वो गुरु है। राघव और चेतन शैतान की संज्ञा दी गई है उन्हें। और जो अलाउद्दीन है उसे माया की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पद्मावत को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो शुक्ल जी को ही जाता है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा था डॉक्टर शंभुनाथ ने, और इसे एक रूपक काव्य कहा था शुक्ल जी ने। पद्मावत में शेरशाह सूरी की भी बहुत प्रशंसा की गई है, और इसे एक ट्रेजेडिक कृति कहा है विजय देव नारायण शाही ने। तो ये हमारा प्रेम मार्गी शाखा थी सूफी काव्य धारा। तो भक्ति काल की सूफी काव्य धारा पर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।